हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अपनी एग्ज़ाम पर। इस यूट्यूब चैनल पर हमने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं। दोनों वीडियो राजस्थान के लोक देवी देवताओं से संबंधित हैं, जिसमें पहले वीडियो में 20 सवाल थे, दूसरे वीडियो में 40 सवाल थे। इस वीडियो में हम फिर से 25 सवाल लेकर आए हैं। उम्मीद है आपने ये दोनों वीडियो देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर ज़रूर देख ली। इस चैनल का उद्देश्य जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को फ्री में जो टॉपिक्स है वो करवाए जाने हैं। ठीक है, आपको फ्री में सारे टॉपिक्स करवाने की कोशिश करेंगे, जिनके वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी का जन्म हुआ। हड़बूजी राजस्थान के एक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। हमें बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म है वो नागौर में हुआ था। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी नागौर। दूसरा सवाल जो हमारे सामने है वो है, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे। लोक देवता गोगाजी हैं, जिन्हें नागों का देवता भी कहा जाता है, जिनके गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ था। इनका जन्म ददरेवा चुरू में हुआ। वो महमूद गजनवी के समय में राजस्थान में पैदा हुए। ठीक है, उनका समय और महमूद गजनवी का समय सेम था। उन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध भी लड़ा था और महमूद गजनवी ने ही गोगाजी को जहार पीर की पदवी दी थी। ठीक है, ये बात भी हमें याद रखनी है। फिर जो अगला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। हमें बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। रामदेव जी ददरेवा, ये एकदम सही है। पाबू जी कोल्लू, ये भी सही है। गोगा जी ददरेवा, ये भी सही है। लेकिन मल्लीनाथ जी खरनाल या खरनाल, ये गलत है, क्योंकि खरनाल का संबंध है वो तेजा जी से। किससे है? तेजा जी से खरनाल का संबंध है। रामदेव जी रामदेवरा, पाबू जी कोल्लू, गोगा जी ददरेवा, ये सही है। जो ऑप्शन सी है वो इसमें गलत है, तो ऑप्शन सी है इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 4, निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है। बताना है कि राजस्थान में कौन सी जो ऑप्शन है जिसमें लोक देवी राजस्थान में पूज्य नहीं है। बाण माता, शीतला माता, मीरा माता, बदाना माता। तो इस सवाल को आप सही से पढ़िए, और अगर हम इसे सही से नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादातर चांस यही है कि हम इसे गलत कर देंगे। इस सवाल का जवाब बता देता हूँ, फिर आपको इसका अर्थ बताऊँगा इस सवाल में क्या पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा मीरा माता। ठीक है, जिसे मीरा भी कहते हैं, राजस्थान की राधा भी कहते हैं, जो एक राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री रही है। ठीक है, तो हम बात करें कि मीरा माता, सबके जहन में यही है कि मीरा भी राजस्थान की ही थी। ठीक है, लेकिन इसमें सवाल क्या पूछा, लोक देवी। मीरा है वो लोक देवी नहीं है, क्योंकि मीरा का जो शुमार है वो लोक संत में होता है। ठीक है, किस में होता है? लोक संत, न कि लोक देवियों में। तो मीरा जो है वो लोक देवी नहीं है बल्कि लोक संत है। यहाँ पे क्या पूछा है? लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है। तो मीरा लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है, वो एक लोक संत के रूप में हमें पहचानते हैं उनको। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, जम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है। जम्बोजी जो विश्नोई जो पंथ है उसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो उनका जो जन्म है वो हुआ था पीपासर में। ठीक है, पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। जम्बोजी का जन्म है वो पीपासर में हुआ। जम्बोजी ने विश्नोई धर्म की या फिर विश्नोई पंथ की स्थापना की थी। लोक देवी शीतला माता का वाहन है। शीतला माता जो राजस्थान की एक प्रमुख लोक देवी मानी जाती है। इनका जो वाहन है वो है गधा। ठीक है, इनकी जो मूर्ति है वो गधे पे बैठी हुई आती है। इनका जो वाहन है वो गधा है। और ये जो कुम्हार समाज है ये इनकी कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है, तो शीतला माता का वाहन क्या है? गधा। ये सवाल है, ये पीछे के एग्ज़ाम में सारे पूछे गए हैं, तो उम्मीद है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में आप एकदम ध्यान लगाकर पूरा देखिए।
तेजाजी के जन्म स्थान का नाम है। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर में। कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा खरनाल नागौर। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 8। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है। तो इनका सही जवाब होगा लांगुरिया। करौली में एक राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी है जिसका नाम है केला देवी। यहाँ पर एक मेला बढ़ता है जिसे लक्ष्मी मेला भी कहा जाता है, और यहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें लांगुरिया गीत कहते हैं। ये सवाल भी बेहद अहम है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। अगला सवाल है डालीबाई सुगुनाबाई किसके शिष्य थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रामदेव जी। डालीबाई और सुगुनाबाई है ये रामदेव जी की शिष्य है, और डालीबाई तो रामदेव जी की धर्म बहन भी थी। तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 10 है तेजाजी धाम सुरसुरा किस ज़िले में स्थित है? तेजाजी से संबंधित कई जगह है, जैसे खरनाल है, पर्वतसर है, सुरसरा है। तो हमें बताना है कि ये सुरसरा कहाँ है, कौन से ज़िले में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजमेर। सुरसरा है वो अजमेर में है। ठीक है। सवाल नंबर 11, ये एक अहम सवाल है, बहुत बार हमने पढ़ भी लिया है, फिर से पढ़ते हैं। चूहों वाली देवी के नाम से विख्यात लोक देवी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी करणी माता। करणी माता है वो चूहों की लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इनका मंदिर है वो देशनोक में है, और ख़ास बात ये राठौड़ के जो बीकानेर के राठौड़ शासक थे उनकी कुलदेवी भी मानी जाती है। ठीक है। सवाल नंबर 12 है कंठेश्वरी माता किसकी लोक देवी मानी जाती है? कंठेश्वरी माता है ये आदिवासियों की लोक देवी मानी जाती है। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की लोक देवी मानी जाती है। रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? यहाँ रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीला। रामदेव जी के घोड़े का जो रंग था वो नीला था। सवाल नंबर 14 है लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? जो नागों के देवता गोगा जी हैं उनका मंदिर या उनका थान अगर आप देखेंगे तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही मिलेगा। खेजड़ी के वृक्ष को गोगा जी का प्रतीक भी कहते हैं। और ख़ास बात खेजड़ी जो वृक्ष है उसकी मान्यता विष्णोई जो पंथ है मजहब है उसमें इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा मानी गई है। ठीक है। खेजड़ी को गोगा जी का प्रतीक भी माना जाता है। गोगा जी का जो थान है या मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही मिलेगा। बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है। बाण माता है वो मेवाड़ की कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है। अलग अलग जो क्षेत्र थे मेवाड़ मारवाड़ की नागनी जी थी, बीकानेर की करणी माता है, इसी तरह से ये अलग अलग देवियां हैं जो वहाँ की कुलदेवी मानी जाती है। तो बाण माता है वो मेवाड़ की कुलदेवी मानी जाती है। सवाल नंबर 16 है तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा रामदेव जी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और तेरह ताली नृत्य है वो जो कामड़िया पंथ की औरतें हैं, लेडीज़ हैं, महिलाएं वो करती है। ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द रामदेव जी। तेरह ताली नृत्य वो रामदेव जी को समर्पित है। सवाल नंबर 17 है निम्न में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? हमें गलत बताना है। ठीक है। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर गलत पूछा है कहाँ पर सही पूछा है, ये चीज़ हमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। इसका सही जवाब है वो जो होगा वो होगा मल्लीनाथ जी गागरोन। गागरोन में एक प्रसिद्ध संत हैं जिनका नाम है संत पिपा। ठीक है। संत पिपा का संबंध है वो गागरोन से है। पाबू जी का कोल्लू से, तेजाजी करनाल यहाँ पर इनका जन्म हुआ, रामदेव राय ये भी इनका संबंध है, लेकिन मल्लीनाथ जी का संबंध है वो गागरोन से नहीं है। सवाल नंबर 18 है तल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। तल्लीनाथ जी का मंदिर है वो पांचोटा गांव जालोर में स्थित है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। तल्लीनाथ जी का संबंध है वो जालोर से, पांचोटा गांव जालोर। एक तो है तल्लीनाथ जी, एक है मल्लीनाथ जी। ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। निम्न में से किस
देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, और कहीं कहीं लिखा हुआ आता है कि सबसे ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध है वो देवनारायण जी की फड़ है। देवनारायण जी है वो गुर्जर समाज के लोक देवता माने जाते हैं, और इनकी जो फड़ है इस पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है, ये भी हमें याद रखना है। सवाल नंबर 20 है, केहर, कल्याण, शेषनाग के अवतार नामों से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? शेषनाग है, केहर है, कल्याण, इनके नाम से या फिर इनका अवतार किसे माना जाता है? इनका अवतार माना जाता है वीर कल्ला राठौड़ को। ठीक है, वीर कल्ला जी राठौड़ को शेषनाग का, कल्याण का, केहर का अवतार माना जाता है। सवाल नंबर 21 है, निम्न में से तेजाजी का समाधि स्थल है? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि तेजाजी से संबंधित जो एक जगह है जिसका नाम है सुरसुरा, वो कहाँ है? तो ये है अजमेर। ठीक है, अजमेर में है वो सुरसुरा है, यहाँ पर तेजाजी का जो समाधि स्थल स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा सुरसुरा। पर्वतसर में इनका एक बहुत बड़ा मेला लगता है, किसका? तेजाजी का। ठीक है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, लेकिन इनका जो समाधि स्थल है वो सुरसुरा में है, और सुरसुरा कहाँ है? अजमेर में। फिर जो 22 नंबर का सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाबूजी की घोड़ी का नाम है, या पाबूजी की घोड़ी है, तो इसका नाम आएगा केसर कामली। ठीक है, केसर कालमी, केसर कालमी है पाबूजी की घोड़ी का नाम है। सवाल नंबर 23 है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान है? तो इनका जन्म है वो उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उंडू काश्मीर बाड़मेर। रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। कोलुमंड में पाबूजी का हुआ था, ये भी हमें याद रखना। पाबूजी का कोलुमंड में हुआ था, और उंडू काश्मीर में बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था, जो राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं। और एक बात, जो एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे वो भी रामदेव जी ही थे। इस वीडियो का सेकंड लास्ट सवाल है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए? ये सवाल भी हमने पहले पढ़ लिया था, इनका सही जवाब होगा नागनेची। ठीक है, राठौड़ राजवंश मारवाड़ है, उसकी जो कुल देवी है वो नागनेची माता थी। शाकंभरी है, ये चौहान राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सवाल है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। मिलान क्या करना है? लोक देवता और जन्म स्थान, हमें मिलाना है कि कौन से लोक देवता का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, गोगा जी, गोगा जी जिन्हें नागों का देवता भी माना जाता है, जब किसी को सर्पदंश हो जाता है तो गोगा जी के थान पर ले जाया जाता है। इनका जन्म है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। फिर है पाबूजी, पाबूजी का जन्म है वो कोल्लू या कोल्लूमंड में हुआ था। फिर है हड़बूजी, हड़बूजी का जन्म बुंडेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुंडेल में। और फत्ता जी का जन्म संथू में हुआ था। तो इस हिसाब से जैसे 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में दिए गए सवाल कैसे हैं। अगर इसमें किसी तरह की कोई गलती हुई है तो भी आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।